मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में। 5 लाख की आबादी के लिए बनाया गया वाइल्ड लाइफ पार्क मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वीराने की शक्ल इख्तियार कर रहा है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला पीने के पानी की अदम दस्तयाबी और रात में पार्क लाइट का है। न सिर्फ इंसान यहाँ आकर परेशान हो जाते हैं बल्कि इस पार्क में रहने वाले जानवर भी परेशान नजर आते हैं। बतख, रीछ और परिंदे तो कुछ ज्यादा ही मुतासर नजर आते हैं। पार्क की हिफाजती जाली भी टूट चुकी है जिसकी वजह से कीमती हर्न और मोर भी चोरी हो चुके हैं। कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क पंजाब में परिंदों की अफजाइश नस्ल का दूसरा बड़ा मरकज है, जबकि पार्क का अमला इतना सुस्त और लापरवाह है कि जगह जगह गंदगी के ढेर बिखरे पड़े हैं। सेवरे के मेन होल के ढक्कन गायब हैं और बिजली की तारें बिखरी पड़ी हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कैमरामैन राना फहद के साथ मोहम्मद इमरान शाहद, दुनिया न्यूज, कमालिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुस्तमे पाको हिंद बिल्लू पहलवान के अखाड़े में। पहलवानी पंजाब का रवायती खेल है। पाक सरजमीन ने ऐसे शाहज़ोर पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया के नामवर पहलवानों को चित करके आलमी सतह पर पाकिस्तानी परचम को बुलंद किया है, लेकिन हुकूमत की अदम सरपरस्ती और अदम दिलचस्पी की वजह से ये खेल दम तोड़ता चला गया। पहलवान कब्रिस्तानों के अंदर अखाड़े बनाकर ट्रेनिंग करने पर मजबूर हैं। ऐसी ही एक मिसाल रुस्तमे बर्रे सगीरो पाको हिंद 23 साला उस्मान मजीद उर्फ बिल्लू पहलवान की है, जिन्होंने 13 साल कबल जंडियाला रोड पर वाक़या एक कब्रिस्तान में कायम अपने दादा के अखाड़ा में तरबियत हासिल करना शुरू की। 5 मरतबा कौमी चैंपियन, 2 मरतबा कौमी जूडो चैंपियन, साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल, इंडोनेशिया बाली गेम में ब्राउन मेडल, पाको हिंद पटियाला गेम में सिल्वर मेडल, शेरे पंजाब, रुस्तमे पाको हिंद के एजाज़ात हासिल करने के अलावा पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। उस्मान मजीद और बिल्लू पहलवान के दादा मोहम्मद दीन पहलवान और उनके भाई अब्दुल्ला पहलवान ने 1960 की ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अलावा कौमी व इंटरनेशनल एजाज़ात हासिल किए। बिल्लू पहलवान के वालिद मजीद पहलवान 18 मरतबा कौमी चैंपियन रहे और दर्जनों गैर मुल्की दौरे किए। इस अखाड़े के 30 से जायद शागिर्द पहलवान मुख्तलिफ सरकारी इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुख्तलिफ टाइटल भी जीत चुके हैं, लेकिन इन इदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से कब्रिस्तानों में ट्रेनिंग करने पर मजबूर हैं। मैयत की तदफीन, जुमेरात के रोज़ खवातीन की कब्रिस्तान में आमद और बारिश की वजह से ये पहलवान अपनी तरबियत और खेल को कई रोज़ तक जारी नहीं रख सकते। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये पहलवान आज भी हुकूमती सरपरस्ती हासिल करने से महरूम है। अगर हुकूमत इस खेल की सरपरस्ती करे तो इंसदाद मनशियात के साथ साथ दुनिया भर में पाकिस्तानी परचम मजीद बुलंद किया जा सकता है। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के कदीमी कब्रिस्तान मलूक शाह के मकाम पर, जिसके लिए साबिक रियासत बहावलपुर ने 6 मुरब्बे अराज़ी मख्तस की थी। इस कब्रिस्तान में रियासत बहावलपुर के पहले हुक्मरान नवाब बहावल खान अव्वल के अलावा तुर्की के मारूफ आलम दीन आदम करनाज, लागूस, नाइजीरिया के अलहाज अली हसन अल आली और शेख उल जामिया गुलाम मोहम्मद घोटवी और रियासत के मारूफ बुजुर्ग हज़रत मलूक शाह समेत दीगर लाखों मुसलमान मदफन हैं। पेशावर हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद होने वाले पायलट सुहेल अकबर भट्टी को भी यहाँ दफन किया गया है। मकामी अफराद के मुताबिक इस कब्रिस्तान के करीब वाक़या बस्ती मसीता के मकाम पर मोहम्मद बिन कासम की अफवाज ने पड़ाव डाला था। मकामी इंतजामिया और कंटोनमेंट बोर्ड की अदम तवज्जो की बिना पर इस कब्रिस्तान पर मुनशियात फरोशों और जवारियों ने कब्जा जमा रखा है, जबकि कब्जा माफिया ने इसके बेशतर हिस्से की कब्रें मसमार करके मकानात तमीर कर लिए हैं, तो कुछ रकबा बहावलपुर कैंट की नज़र हो चुका है। कैमरामैन उमर फारूक के साथ मलिकतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। अहमदपुर सियाल से मैं हूं मलिक अब्दुल वेद भुट्टा। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन अहमदपुर सियाल के पास करोड़ों के फंड्स और कसीर तादाद में अमला होने के बावजूद शहर की गलियां और मोहल्ले जोड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं। बिलाशुबा अहमदपुर सियाल की तामीर और तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से करोड़ों रुपए की ग्रांट की मंजूरी का सेहरा तहसील के पहले और बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले नाजिम तालिब रजा खान सियाल के सर जाता है और इस प्रोजेक्ट पर काम भी अगले माह शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक हालिया तूफानी बारिशों ने शहर की हालत जार को मजीद नुमाया कर दिया है। कश्मीर चौक, मदीना कॉलोनी, नजफाबाद, म्यूद चौक, मोहल्ला सईदाबाद, घाड़ुआ वाला और दीगर मजाफाती इलाकों में खड़ा बारिश का पानी गली मोहल्लों के अलावा पुख्ता सड़कें भी इस पानी की जद में आ गई हैं। ये गंदा पानी पुख्ता सड़कों को तबाह करने के साथ साथ मकानों की बुनियादों को भी खोखला कर रहा है और मुतअद्दिद कच्चे मकान गिर चुके हैं। मलिक अब्दुल वेद भुट्टा, दुनिया न्यूज़, अहमदपुर सियाल। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा 4 रोज़ा इस तस्वीरी नुमाइश में
معروف آرٹسٹ پروفیسر غلام رسول کی بنائی ہوئی پینٹنگ نمائش کے لیے رکھی گئیں۔ نمائش کا افتتاح وائس چانسلر جامعہ زکریا ڈاکٹر ظفر اللہ خان نے کیا۔ نمائش میں رکھی گئی تصاویر کو دیکھنے کے لیے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ویسے تو پروفیسر غلام رسول نے ہزاروں پینٹنگز تیار کیں، مگر نمائش میں صرف پچھلے ایک سال کے دوران تیار کی گئیں 24 مختلف انداز کی پینٹنگز رکھی گئیں۔ دیکھنے والوں نے ان تصاویر کو سراہا اور ان میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہر تصویر میں آرٹسٹ نے اپنے خوبصورت خیالات کی عکاسی اس انداز میں کی کہ دیکھنے والوں نے انہیں خوب داد دی۔ اپنے خوبصورت خیالات کو تصاویر کا رنگ دینے والے ان آرٹسٹوں کی پذیرائی سے ہی یہ فن پروان چڑھ سکتا ہے۔ کیمرہ مین تنویر مبین کے ساتھ ارشد چودھری، دنیا نیوز، ملتان۔